हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल टाइम फॉर स्टडी। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। तो ये क्वेश्चन करते हैं। इसको करने से पहले हम एज्यूम करेंगे रूट 5 एक रैशनल नंबर है, फिर हम इसे कॉन्ट्राडिक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो कैसे करेंगे? लेट रूट 5 इज अ रैशनल number. Let a and b are two integers where b is not equal to 0 such that रूट 5 इज इक्वल टू ए अपॉन बी। ए अपॉन बी क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि रैशनल नंबर की फॉर्म क्या होती है? ए अपॉन बी, वेयर बी इज नॉट इक्वल टू 0। लेट अस अज्यूम वन मोर थिंग। लेट अस अज्यूम ए एंड बी हैव कॉमन फैक्टर other than 1, where we can divide by common factor and A and B are co-prime. सो राइट, रूट 5 को हमने कैसे लिखा था? ए अपॉन बी। इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो कैसे लिखेंगे? रूट 5 इंटू बी इज इक्वल टू ए। अगर इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दे तो क्या होगा? 5 बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। यहां से हम क्या रिजल्ट ला सकते हैं कि आपने देखा ए स्क्वायर किससे डिवाइड हो रहा है? 5 से। तो इट मींस ए इज ऑल्सो डिवाइड बाय 5। अब हम लेट करेंगे। लेट ए स्क्वायर इज इक्वल टू 5k। अगर हम ए स्क्वायर को 5k मानते हैं तो फिर क्या होगा? 5k का स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अगर से एक्सपेंड करें तो क्या होगा? 25k स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। से फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा? 5k स्क्वायर इज इक्वल टू b स्क्वायर। तो हमने यहां से ये रिजल्ट निकाला कि b स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय b 5 सॉरी, देयरफॉर b इज ऑल्सो डिवाइडेड बाय 5। अब मैं इसे बैठा रहा हूं नेक्स्ट पेज में लिखने के लिए। सिंस we assume that A and B are co-prime, but A and B divides with the common factor as 5. Hence, this contradict to be the fact that A and B are co-prime। अच्छा, इस लाइन का मतलब क्या है?
जैसे मैंने एक सम लिखा 15/5, आप देख रहे हैं कि ये 5 से कट रहा है, ये भी 5 से कट रहा है, लेकिन हमने एज्यूम क्या किया था कि a/b की फॉर्म क्या है, कोप्राइम। तो क्या ये दोनों कोप्राइम है? नहीं। तो हमारी जो एजम्पशन थी वो कॉन्ट्राडिक्ट कर गई, इसलिए हेंस आर assumption that √5 is rational, hence our assumption that √5 is rational is contradict, is false. Therefore √5 is a irrational number. So this is the proof. This is question number second. Prove that 3 plus 2√5 is irrational. तो अगेन हम सेम स्टेप करेंगे जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ये क्या किया था। कैसे? हम पहले एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम कि 3 plus 2√5 इज रैशनल। अच्छा, अगर ये रैशनल है तो हम दो नंबर लेंगे, where here we can take two integers a and b, where b is not equal to 0. Therefore we can write 3 plus 2√5 is equal to a upon b की फॉर्म में। ठीक है, b की फॉर्म में where b is not equal to 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसे सॉल्व करेंगे। अच्छा, इस क्वेश्चन को करने का तरीका क्या होता है, जो रूट वाली साइड होती है उसे हम एक साइड लिखते हैं और जो अदर वेरिएबल्स और नंबर होते हैं उसे हम दूसरी साइड ले जाते हैं। फिर हमें रूट वाले नंबर्स होते हैं उसे प्रूव करना होता है कि वो रैशनल है। अगर वो रैशनल आ गई तो हमें फिर वो कॉन्ट्राडिक्ट करना होता है, क्योंकि हमें पता है क्योंकि कोई भी रूट में अगर नंबर होगा तो इरेशनल होता है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट हो जाती है। तो इससे हम अपना एजम्पशन फॉल्स कर सकते हैं, और फॉल्स हो गया तो ये प्रूफ हो जाता है। तो कैसे करेंगे मैं बताता हूँ। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ठीक है, 3 plus 2√5 को मैं कैसे लिखता हूँ, a upon b। ठीक है, अब मैं 3 को इस साइड ले जाऊंगा। अगर 3 को मैं इस साइड ले जाता हूँ तो क्या होगा, 2√5 a upon b -3। यस और नो? यस। अब आप देख रहे हो 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, यहाँ के क्या हो जाएगा, डिवाइड में। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूँ, √5 की वैल्यू क्या आ गई, a upon b 3, और इसे मैं डिवाइड में लिखूंगा तो क्या लिखूंगा, 1/2। ठीक है, तो ये नेक्स्ट साइड में लिखूंगा, सिंस a and b are integers, so ये दो जो नंबर आए हैं a upon b -3 and 1/2 are rational। अगर ये रैशनल हो गया इट मींस √5 भी रैशनल है, तो हमें लिखना पड़ेगा therefore √5 is also rational। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन में हमने प्रूव किया था कि √5 एक इरैशनल नंबर है, तो ये कॉन्ट्राडिक्ट कर जाएगा। कैसे लिखेंगे हम, दिस कॉन्ट्राडिक्ट the fact that √5 is irrational, therefore our assumption is false, hence लास्ट लाइन क्या लिखेंगे, hence ये वाली लाइन 3 plus 2√5 is
irrational. Yes or no? Yes. So this is the complete solution of question number second. Okay. Question number third. Prove that 1 upon root 2 is irrational. So वही process again हम करेंगे. Answer 3. Let us assume that 1 upon root 2 is rational. Therefore, we can get two integers a and b where b is not equal to 0 such that 1 upon root 2 is equal to a by b. अगर से हम फर्दर सॉल्व करें तो क्या होगा? रूट 2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? दिस विल गो देयर एंड a नीचे आ जाएगा. b अपॉन a इज इक्वल टू रूट 2. सिंस a and b are integers, therefore root 2 is also rational. Hence our assumption contradicts that root 2 is irrational. Therefore 1 upon root 2 is irrational. ये क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है. प्रूव दैट रूट्स 7 root 5 is irrational. Same process. Let us assume that 7 root 5 is rational. We can get two integers a and b where b is not equal to 0 such that 7 root 5 is equal to a by b where b is not equal to 0. a by b की फॉर्म क्यों? क्योंकि रैशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? a by b where b is not equal to 0. तो मैंने क्या बताया था? जो रूट वाली फॉर्म होती है उसको एक साइड रखते हैं और जो नंबर वाली फॉर्म होती है उसको दूसरी साइड. तो अगर हम यहाँ 7 यहाँ मल्टीप्लीकेशन में यहाँ दूसरी साइड ले जाए तो क्या होगा? डिवाइड में. तो रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन 7b. सिंस a upon 7b is rational, as a and b are integers. Therefore root 5 will also be rational. This contradicts the fact that root 5 is irrational. Hence our assumption that
5 is rational is false. Therefore, root 7 root 5 is irrational. थर्ड पार्ट अब घर पे ट्राई करना. दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड पार्ट.